ओम श्री हरि। अनुराग पदावली पद क्रमांक 286 से 290। सूरदास जी कहते हैं कि कोई गोपी अपनी सखी से कह रही है, सखी मेरे नेत्र कहना नहीं मानते हैं। जहां इन्हें प्रिय लगता है अपने हट से ये वहीं जाते हैं। समाज की लज्जा और भेद का मार्ग छोड़ते डरते नहीं। शाम के आनंद में ही पूर्ण तृप्त रहने के कारण इनके शरीर में रोमांच हुआ करता है। प्रियतम के गुणों का ही हृदय में चिंतन करते रहते हैं और उनका दर्शन करके उन्हीं को पाने के लिए ललचाए रहते हैं। हमको तो तनिक भी गिनते ही नहीं। यदि हम श्याम से मिलने के लिए पश्चाताप करती हैं तो ये मरने व्याकुल होने लगते हैं। मन वाणी से ऐसी ही हठ पकड़ रखी है। कर्म से भी उनका ही ध्यान करते हैं। हमारे स्वामी की चरण कमलों के ये भ्रमर होकर उन्हें रात दिन भूलते नहीं। कोई गोपी कह रही है, सखी मेरे नेत्रों का ऐसा स्वभाव पड़ गया है कि जब तक ये मोहन का मुख देखते रहते हैं तब तक ये स्वयं भी आनंद एवं सौंदर्य की खान बने रहते हैं। सखी ये उनसे मिलने को इतने ललचाए रहते हैं कि किसी प्रकार की कैद में नहीं रहते। सबका संकोच इन्होंने छोड़ दिया है। उस चंद्रमुख को बड़े आदर से इस प्रकार देखते हैं जैसे चकोर प्रीतपूर्वक चंद्र को देखता है। ये दर्शन बिना अत्यंत अधीर हैं, अश्रु भर लाते हैं और दर्शन की हानि रुकावट नहीं सह सकते। क्या किया जाए? हमने ही तो इन्हें बांधकर श्याम सुंदर के हाथों सौंप दिया है। कोई गोपी कह रही है, सखी मेरे नेत्रों का ऐसा स्वभाव हो गया है कि श्याम सुंदर के चरण कमल पर ही लुब्ध होकर इन्होंने मुझे सर्वथा छोड़ दिया है। मैं इन्हें घूंघट की ओट करके रखती थी, किंतु देखो इन्होंने अपने अनुरूप ही व्यवहार किया, मुझे दुख देकर चले गए। उस घूंघट की आड़ को माना नहीं, जैसे हमारी उपेक्षा इन्होंने कर दी हो। वे एक बार गए तो चले ही गए, फिर लौटे ही नहीं। पता नहीं चित्त में क्या सोच लिया है। जो मेरे द्वारा पाले पोसे गई थी उनको अब श्याम सुंदर ने अपने वश में कर लिया है। कोई गोपी कह रही है, सखी मैं नेत्रों को समझाकर थक गई, परंतु ये किसी का कहना नहीं मानते। बड़े बेढब इन्होंने पकड़ रखी है। अनजान में ही मोहन के मुख की शोभा देख सम्मुख होकर पीड़ा पीते हैं। उस श्याम सुंदर के शरीर रूप समुद्र में मग्न होते डूबते हैं, जिसकी उन्होंने कहीं भी थाह नहीं पाई। अपने शरीर की सुध भूलकर मैंने कुल की मर्यादा खो दी और जगत के उपहास से भी चली, किंतु इतने पर भी इन्होंने संतोष धारण नहीं किया, मर्यादा का आश्रय नहीं पकड़ा। उनके रोम रोम का सौंदर्य देखते हुए आनंद से उल्लासित हो गिर पड़ी और लोभियों के साथ वन वन भटकती फिरती हूँ। कोई गोपी कह रही है, सखी मेरे नेत्र मेरे कहने पर भी नहीं मानते, अतः मैं हार कर चुप हो रही हूं, क्योंकि पास से पुकारे जाने पर भी ये सुनते नहीं। जब से इन्होंने श्याम का मुख देखा है तब से ये ऐसे हो गए हैं जैसे मेरे हैं ही नहीं। जब मुझे ये स्मरण आता है तभी मैं पश्चाताप करती हूँ, जैसे मुझ में इन्होंने स्थायी निवास मान लिया हो। इतने पर भी जब कभी ये आते हैं तब बहुत अधिक लड़ते झगड़ते और मुझे भी बलपूर्वक उधर को ही ले जाते हैं। यूं मोहन के दूत हो गए हैं। लोक लज्जा, वेद मर्यादा तथा कुल का संकोच नहीं मानती।
अत्यंत दुष्ट बनी रहती हैं। पता नहीं कौन सा जादू डालकर श्याम सुंदर ने इन्हें पकड़कर अपना दास बना लिया है।